गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। अपना चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था और चक्रवृद्धि ब्याज में थ्योरी हमने कर ली थी। उसी थ्योरी को मैं एक बार वापस बताता हूं 2 मिनट में कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। मैंने आपको जैसे प्रिंसिपल हो 1000, रेट हो 10%, ये लेके चल रहे थे कल, और समय हो 2 वर्ष। समय कितना हो 2 वर्ष। तो मैंने आपको पहले तो ये बताया था कि मूलधन ऐसी संख्या हो जो इस दर से आसानी से कट जाए। इस दर से जैसे 10% है तो 10% का फ्रैक्शन मान है 1/10, अर्थात इस 1/10 से आसानी से कटती हो। मूलधन ऐसी संख्या हो कि इस फ्रैक्शन से आसानी से कटती हो, तो मूलधन अपने को यही लेके चलना है। अगर आसानी से कट रही है तो ये संख्या इससे आसानी से कट रही है तो अगर ये संख्या मान लो ऐसी हो जैसे 1345, अगर ये आसानी से नहीं कट रही, देखो काटने में यहाँ तो कट जाएगी, लेकिन फिर 1/10 वो निकालना पड़ेगा। अगर आसानी से नहीं कट रही तो हम क्या करेंगे, फिर इसको मूलधन मान के नहीं चलेंगे, इसको मूलधन मान के नहीं चलेंगे, फिर मूलधन मान के चलेंगे परसेंटेज, यानी जो दर है उसका फ्रैक्शन मान लो। फ्रैक्शन मान आया 1/10, तो 10 की इतनी बार गुणा करो, नीचे वाली संख्या पकड़ेगी, इसकी इतनी बार गुणा करनी है जितना समय दे रखा है। समय दे रखा है 2 वर्ष, तो 10 की 2 बार गुणा करूंगा मैं, 10 × 10, तो अपना मूलधन हो जाएगा 100 रुपये। अगर समय दे रखा है 3 वर्ष, तो इसकी 3 बार गुणा करूंगा तो समय हो जाएगा अपना 1000 रुपये। तो अब मूलधन मानकर ये चलेंगे। तो मैंने ये 2 तरीके बता दिए थे आपको, और इसमें ये भी फायदा है इस वाले तरीके में, जैसे आपको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दे दे कुछ भी 210 रुपये कुछ भी, चक्रवृद्धि ब्याज दे दे और मूलधन भी ना दे और मूलधन पूछे, तो आप मूलधन इसका बना लो, आप मूलधन इसका बना लो, आपको मूलधन की जरूरत ही नहीं, आप आराम से मूलधन निकाल लोगे। ये 2 तरीके बता दिए थे हमने, और आपको पता चल गया होगा कौन सा तरीका अप्लाई करना है। अगर ये संख्या इस फ्रैक्शन से आसानी से कट रही है तो मूलधन यही मान के चलो, अगर नहीं कट रही तो इसकी गुणा कर लो, जितना समय दे रखा है उतनी बार, और अगर मूलधन नहीं दे रखा तो फिर तो गुणा इसकी करनी पड़ेगी। और दूसरा तरीका एक और था, वो सूत्र वाला, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका कहाँ लगाना है आपको, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको ब्याज की दर दे दी कितनी परसेंट, 23% दे दी, 21% दे दी, 7% दे दी, तो इनका तो फ्रैक्शन मान ये होता है, जैसे 23 का होता है 23/100, इसका हो गया 21/100, इसका हो गया 7/100, तो ये निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा। अब ये मान निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा इस वाली संख्या का। पहले तो 100 का भाग दो, फिर इससे गुणा करो, तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आपको सूत्र वाला तरीका अप्लाई करना है, सूत्र वाला तरीका अप्लाई करना है, और सूत्र वाले तरीके को मैं आगे हल करवाता हूँ आपको। ये देखो, अपना तरीका था दोस्तों सूत्र का, प्रिंसिपल 1 + r/100 ये था। इसमें से अपन क्या घटा देंगे, प्रिंसिपल घटा देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन ये सूत्र कब लगता है, जब ब्याज की दर क्या हो, समान हो, प्रत्येक वर्ष क्या हो, समान हो। जैसे प्रत्येक वर्ष 15% हो, क्या हो, 15% हो, लेकिन ब्याज की दर क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो। जैसे पहले वर्ष हो 8%, दूसरे वर्ष हो 9%, और तीसरे वर्ष हो 10%। कितनी, 10%। फिर ये सूत्र नहीं लगेगा, फिर इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। कैसे, देखो, प्रिंसिपल 1 + r1/100, R1 ये है R1 का मतलब है पहली दर, पहले वर्ष की दर, फिर गुणा 1 + r2/100, R2 अर्थात दूसरे वर्ष की दर, R3/100 अर्थात R3 अर्थात तीसरे वर्ष की दर। अगर चौथे वर्ष की दर और दे रखी है, मान लो 11%, तो फिर एक बार और आ जाएगा 1 + r4/100, R4 अर्थात चौथे वर्ष की दर। तो फिर ये सूत्र अप्लाई करना है, और इसमें से फिर क्या घटा देंगे हम, मूलधन घटा देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा दोस्तों।
इसमें सूत्र रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहला सूत्र याद कर लो, ये तो ऑटोमेटिक सेम है, क्योंकि अलग अलग दर है तो अलग अलग दर ले लेंगे। अब मैं आपको एक थोड़ी सी थ्योरी कराता हूँ जो बुक में है, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। थ्योरी है दोस्तों, ये तो अभी मैंने सूत्र जितने भी तरीके बताए थे वो तो कहाँ अप्लाई करने हैं, वो अप्लाई होंगे जब ब्याज कितना हो, एक वर्ष पर संयोजित हो, यानी प्रत्येक एक वर्ष पर संयोजित हो। लेकिन ब्याज है ना, ब्याज कई लोग 6 माह पर भी देते हैं, जब ब्याज कितना हो 6 माही संयोजित हो, जब ब्याज 4 माही संयोजित हो, जब ब्याज 3 माही संयोजित हो। इसका मतलब ये हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज के ऊपर ब्याज लेते हैं, लेकिन 6 माह का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 6 माह के ऊपर ब्याज के ऊपर क्या लेंगे, ब्याज। 4 माही का मतलब हुआ कि प्रत्येक 4 माह के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे। 3 माही का मतलब हुआ कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे। अब इसमें अपन कैसे हल करेंगे, जब ब्याज कितना हो 6 माही हो, कितना हो 6 माही, अर्थात 6 माही हो तो साल के कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए 6 माह के। कितने टुकड़े हो गए, 6 माह के 2 टुकड़े हो गए। जब 6 माह के 2 टुकड़े हो गए तो दर तो क्या हो जाती है, दर तो 2 टुकड़े हुए तो दर के भी कितने टुकड़े होंगे, 2। तो दर को कर दूंगा मैं आधी, यानी r/2। साल के कितने टुकड़े हुए 6 माह के अंदर, 2 टुकड़े हुए, तो दर भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 गुना, 2 गुना समय हो जाएगा 2 गुना। ये हो गया पहला। अब जब ब्याज की दर क्या हो, 4 माही हो, कितनी हो, 4 माही हो, सॉरी ब्याज की दर नहीं, जब ब्याज कितने और माह पर संयोजित हो, 4 माह पर संयोजित हो, 4 माह पर संयोजित है, तो इसका मतलब साल के कितने टुकड़े हो गए, 4-4 महीने के, 4-4 महीने के साल के 3 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए, 3। तो दर भी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, अर्थात 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/3। तो दर हो गई, ये दर r/3 हो गई, तो समय भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 3 गुना। जब ब्याज कितने माह पर संयोजित हो, 3 माह पर संयोजित हो, तो साल के 3-3 महीने के टुकड़े करेंगे तो कितने टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे, यानी ब्याज की दर हो जाएगी r/4 और समय हो जाएगा 4t, अर्थात 4 गुना। अब दोस्तों आप इसको याद रखो या मत रखो, देखो मैं याद करवाता हूँ आपको। पहले तो स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। जब 6 माही हो, ब्याज कितना माह पर संयोजित है, 6 माह पर, अर्थात साल के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2। साल के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं। जब 6 माह पर है तो 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो दर की 2 टुकड़े हो रहे हैं तो 2 का भाग दे दो। अगर दर में 2 का भाग दे रहे हैं तो समय को 2 से गुणा करेंगे। समय को कितने से गुणा करेंगे, 2 से। जब ब्याज 4 माही संयोजित हो तो 4-4 महीने के टुकड़े बनाएंगे साल के, तो कितने टुकड़े होंगे, 3। कितने टुकड़े होंगे, 3। तो r में 3 का भाग दे दो, r में कितने का भाग दे दो, 3 का। अगर r में 3 का भाग दे रहे हैं तो समय भी को कितने से गुणा करेंगे, 3 से, अर्थात समय हो जाएगा 3 गुना। जब ब्याज की दर ब्याज कितना माही हो संयोजित है, 3 माह पर संयोजित है, तो 3-3 महीने के साल के टुकड़े बनाएंगे, 3-3 महीने के, तो कितने टुकड़े बनेंगे, 4 टुकड़े बनेंगे। तो दर कितनी हो जाएगी, 4 टुकड़े बन रहे हैं तो 4 का भाग दे दो। अगर 4 का भाग दिया है तो समय को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। आगे मैं थोड़ा सा और थ्योरी कराता हूँ 5-10 मिनट की, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। और थ्योरी में मैं वही क्वेश्चन लूंगा, मूलधन 1000 रुपये, दर 10%, फिर उसके बाद बुक के क्वेश्चन आ जाएंगे बढ़िया वाले। वही मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपये, दर हो गई 10% और समय हो गया 2 वर्ष।
इसमें पूछा है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और SI साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि मूलधन ऐसी संख्या हो कि इससे कट रही हो तो मूलधन यही मान के चलेंगे, तो मूलधन मान के चलेंगे 1000 रुपये। ये ब्याज की दर कितनी है 10%। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10 और ये जितने भी फ्रैक्शन मान मैंने आपको निकालना और याद करना परसेंटेज वाले टॉपिक में पहली क्लास में बता दिया है। जिसने भी परसेंटेज नहीं देखी वो जरूर देखना। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। ये लो, ये पहला है वर्ष, ये हो गया दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष में कितना निकालूंगा, इसका 1/10 निकालूंगा। इसका 1/10 निकाला तो कितना आ गया 100। दूसरे वर्ष फिर 1/10 निकालूंगा क्योंकि ब्याज की दर वही 10% है। ये लो 1/10 तो वही 100 आ गया। दूसरे वर्ष इस पहले वर्ष के ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। किस दर से, 10% की दर से। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10 अर्थात 1/10 निकालूंगा। इसका 1/10 निकाला तो कितना आ गया 100 आ गया दोस्तों, सॉरी 10 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। ये हो गया 2 वर्ष का क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो दोस्तों ये तो हो गया 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो गया 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं कहूँ कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा तो साधारण ब्याज हो गया पहले वर्ष 100 रुपये और दूसरे वर्ष भी क्या है 100 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या मिलता है समान मिलता है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 100 + 100 साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और मैं कहूँ आपको कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज 100 + 100 200 + 10 210 कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 210। तो यहाँ मैं लिखूंगा चक्रवृद्धि ब्याज लिखूंगा 100 + 10 अर्थात 210। मैं कहूँ साधारण ब्याज बताइए तो साधारण ब्याज हो जाएगा 100 + 100 कितना हो गया 100 + 100 तो साधारण ब्याज हो गया दोस्तों कितना हो गया 200 रुपये हो गया। अब मैं कहूँ आपको कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज तो 210 है, साधारण ब्याज कितना है 200, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 10 हो गया। कितना हो गया 10 हो गया। 210 में से मैं 200 निकालूंगा तो अंतर कितना आ गया 10 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना कितना है दोस्तों 10 है। लेकिन मैं इतना जोड़ूंगा नहीं, निकालूंगा नहीं। अगर मैं आपको सीधा पूछूं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए तो ये देखो ये तो साधारण ब्याज हो गया, जो इस लाइन में चलेगा वो तो साधारण ब्याज हो जाएगा और जो इसके नीचे आएगा जो भी वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलकर आएगा तो वो हो जाएगा क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो आप सीधा बताओगे कितना है अंतर 10 रुपये। अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा 3 वर्ष लेके चलता हूँ। अब समय कितना है 3 वर्ष है और क्वेश्चन में वही पूछा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मूलधन कितना मान के चलेंगे 1000 क्योंकि ये 10% से आसानी से कट रहा है। तो ये हो गया मूलधन 1000 रुपये। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। इसका 1/10 निकालूंगा तो कितना आ गया 100। दूसरे वर्ष फिर कितना आएगा 1/10 निकालेंगे तो 100। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ जितना आया है वही आएगा। तो फिर तीसरे वर्ष कितना आ जाएगा 100। तीसरे वर्ष में मत जाओ, पहले तो आप 2 वर्ष का निकालो। अभी फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा। पहले वर्ष लिया 100 आ गया, दूसरे वर्ष लिया 100 आ गया, दूसरे वर्ष इस पर भी ब्याज लगेगा पहले वर्ष के भी तो कितना आ गया 10 आ गया। फिर तीसरे वर्ष निकालता हूँ, तीसरे वर्ष 1/10 निकाला तो कितना आ गया 100। चलो मूलधन पर तो ले लिया तीसरे वर्ष। अब पहले वर्ष के ब्याज पर लूंगा मैं, पहले वर्ष के ब्याज पर 1/10 निकाला तो 10। चलो पहला वर्ष का ब्याज भी ले लिया, मूलधन पे भी ले लिया, पहले वर्ष के ब्याज पे भी ले लिया। दूसरे वर्ष के ब्याज पे लूंगा मैं 10 पे 100 पे लूंगा तो कितना आ गया 10 और इस पर भी लूंगा 10 पर भी। इसका 1/10 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा दोस्तों 1। अब मैं कहूँ कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा ये 300, क्योंकि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है समान आता है। देखो 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। मैं कहूँ कि 3 वर्ष का
कुल चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 300, तो ये 310, 320, 330 और 331। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 331। मैं कहूँ आपको कि 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, तो ये ऊपर वाला तो हो गया साधारण ब्याज और ये नीचा वाला हो गया 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो 10 + 10 20, 30 और 31, यानी अंतर कितना हो गया दोस्तों? 31। तो अपना आंसर आ गया 31 रुपये। इस तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन आप बार बार मत निकालना, मैं आपको बताता हूँ कि आप स्पीड से कैसे करोगे। अब एक चीज देखो आप इसमें, जब समय कितना है? 3 वर्ष है, तो 1/10 एक बार निकालना पड़ा, फिर उसको देखो 1, 2 और 3 बार लिख दो। कितनी बार लिख दो? 1, 2 और 3 बार लिख दो। 3 साल का है तो 3 साल का है तो 3 बार लिख दो, और 2 साल का है तो 2 बार लिख दो। इसी क्वेश्चन को 2 साल का लेकर मैं इधर करता हूँ। 1000 रुपये पहले वर्ष मिला, 100 दूसरे वर्ष मिला, 100 फिर इस पर मिला 10 रुपये। अगर 2 वर्ष का पूछ रहा है तो यहाँ पहले वर्ष का निकाला 100, तो यहाँ भी दूसरे वर्ष का लिख दो 100, और इस पर 1/10 निकाल कर यहाँ लिख दो। 2 बार लिखा फिर 1 बार लिखा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 बार और 1 बार, 2:1 में लिख सकता हूँ। यहाँ पर कितनी बार लिखा? 100, 1, 2, 3 बार। कितनी बार लिखा? 3 बार। 10 कितनी बार लिखा? 1, 2 और 3 बार, ये 3 बार। 1 कितनी बार लिखा? 1 बार। यानी जो भी निकाल रहे हैं उसको 3 बार लिख दो। 100, 100, 100, फिर इसका 1/10 निकालूंगा। 100 का 1/10 निकालूंगा तो कितना आया? 10। ये 10 आया, इस 10 को 3 बार लिखो, 1 बार यहाँ, 1 बार इसके बराबर में और 1 बार इसके नीचे। ठीक है, फिर 3 साल का है तो इसका भी फिर 1/10 निकालना पड़ेगा। 1/10 निकाला तो 1 बार, और ये 1 बार ही लिखा जाएगा। तो देखो 3 बार पहले निकाला है 1/10, तो 3 बार लिखा। फिर इसका 1/10 निकाला तो उसको भी 3 बार लिखा। फिर इसका 1/10 निकालेंगे तो उसको 1 बार लिखेंगे। 1/10 निकालो, उसको 3 बार लिख दो। इसका 1/10 निकाला, इसको भी 3 बार लिख दो। फिर इसका 1/10 निकालो और 1 बार लिख दो। इसका 1/10 निकाल कर इसको 3 बार लिख दो। फिर इसका निकालना है 1/10, 3 बार लिख दो। फिर इसका 1/10 निकालना है, इसको 1 बार लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसको कैसे कराऊंगा आपको देखो। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अगर दर क्या दे रखी है? समान दे रखी है, तो अगर दर समान नहीं दे रखी तो फिर ब्याज के ऊपर ये आराम से कर लेना। देखो अब मैं ब्याज की दर अलग चेंज करता हूँ, 20% करता हूँ। कितनी करता हूँ? 20%। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है दोस्तों? 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। 1000 1/5 से आराम से कट रहा है, तो मूलधन में कितना लूंगा? 1000 ही लूंगा। 1000 ले लिया मैंने। इसमें 3 वर्ष का ब्याज पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है? ये मान लो कि इसमें 3 वर्ष का ब्याज पूछा है, तो मैं निकालूंगा इसका पहले वर्ष निकालूंगा कितना? 1/5। 1/5 निकाला तो कितनी बार गया? 5 का भाग दिया 2 बार, 200 बार। कितनी बार गया? 200 बार। तो इस 200 को मैं कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। 1 बार तो ये लिख दिया, दूसरी बार ये, तीसरी बार। फिर मैं इसका 1/5 निकालूंगा 200 का। 200 का 1/5 निकालो आप, चाहे साइड में रख के निकाल लिया करो। 1/5, 5 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 40 आ गया। कितना आ गया? 40। तो मैं इस 40 को कितनी बार लिखूंगा दोस्तों? 40 को लिखूंगा मैं 3 बार लिखूंगा। 1 बार तो इसके नीचे और 1 बार इसके नीचे। फिर मैं इसका 1/5 निकालूंगा। कितना निकालूंगा? 1/5। 40 का 1/5 निकालो, 8 आएगा ना। 8, तो 8 लिख दो यहाँ, 8 लिख दो यहाँ। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आपको, अगर इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 600 रुपये। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 600 तो ये है, 600 में ये और जोड़ दो। 640, 680, 720, 720 और 728, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 728। अगर इसमें पूछे कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये नीचे बचा है जो वो क्या रहता है? अंतर रहता है। तो अंतर हो जाएगा कितना? 40 से 40 80, 120 28, यानी 128 रुपये अंतर हो जाएगा दोस्तों।
तो आपको पता है एक बार निकालना 3 बार लिखना उसको, एक बार निकालना 3 बार लिखना, फिर एक बार निकाल कर एक बार लिखना। अगर 3 साल का पूछे तो, अगर 2 साल का पूछे तो एक बार निकालना है 2 बार लिखना है, फिर इसका एक बार निकालना है 1 बार लिखना है। 2 साल का पूछे तो यहाँ तक लिखना। ठीक है दोस्तों, अब कुछ थ्योरी बची है क्या, मेरे को याद करने दो। चलो क्वेश्चन पर चलो, अगर जो भी थ्योरी आएगी मैं बीच में करवा दूंगा आपको, क्वेश्चन से पहले करवा दूंगा। जिस क्वेश्चन में मेरे को लगा ना कि इसमें कुछ बताने की जरूरत है वो मैं वहीं करवा दूंगा। पहला एक क्वेश्चन पढ़ो आप बुक का, और जो भी विद्यार्थी नए हैं उनको बता दूं कि मैं RS अग्रवाल पढ़ा रहा हूँ, नवीन अंक गणित। RS अग्रवाल में भी कौन सी वाली, नवीन अंक गणित पढ़ा रहा हूँ। अब क्वेश्चन पर चलो आप। क्वेश्चन पहला है, जिनके पास बुक नहीं है उनको भी इस वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं लिख दूंगा क्वेश्चन। मूलधन है 45,000 रुपये, प्रिंसिपल है 45,000 रुपये, रेट है 15%, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि मूलधन तो कितना है 45,000 रुपये है, दर है 15% है, समय 2 वर्ष है, और पूछा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, आप इस पे भी चले जाओ या तो आप इस पे चले जाओ, इसका फ्रैक्शन मान निकाल लो। फ्रैक्शन मान होगा इसका 3/20। फ्रैक्शन मान कितना होगा 3/20। तो आप या तो इस 20 को पकड़ो, इस 20 को पकड़कर कितनी बार गुणा करो, 2 बार गुणा करो। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते, अगर मूलधन ठीक है कट रहा है तो मूलधन ही ले लो। अब देखो इसमें 20 से आराम से कटेगा ये मूलधन, तो मैं मूलधन ही उठाऊंगा। मूलधन लूंगा 45,000 रुपये, तो ये लो 45,000। ये हो गया पहले वर्ष, ये हो गया दूसरे वर्ष। पहले वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो 15% का फ्रैक्शन मान अभी बताया था मैंने 3/20। 3/20 तो मैं इसका कितना निकालूंगा 3/20 निकालूंगा। आप या तो यहाँ निकाल लो या साइड में निकाल लो। देखो मैं यहाँ निकालता हूँ साइड में, 45,000 का 3/20। ये देखो 0 से तो 0। अब ये कितने बचे 4500। 4500 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितने आ गए 2250 रुपये। 2250 तो आ गए, लेकिन 2250 किससे गुणा होंगे 3 से, तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा। ये 0 ऐसे 15 हासिल की 1 6 1 7 6 यानी 6750 आ गए। कितना आ गया दोस्तों अपने पास 6750, यानी पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया दोस्तों 6750 आ गया 6750। अब इसको मैं 2 वर्ष का है, यहाँ समय कितना है 2 वर्ष, तो मैं कितनी बार लिखूंगा 6750 को 2 बार लिखूंगा। ये लो 6750, क्योंकि इसका भी 3/20 निकालने पर वही 6750 आएंगे। फिर 6750 का कितना निकालूंगा मैं, वही 3/20। इसका 3/20 निकाल लो यहाँ साइड में, 6750 × 3/20। देखो 0 से 0 काट दो, 2 से काटा तो कितनी बार 3 बार। 15 में 2 का भाग दिया कितनी बार 7 बार, 1 6। यह आ गया कितना 337.5। इसको कितने से गुणा करूंगा मैं 3 से गुणा करो 3 से। 15 के 5 1 7 21 22 9 और 2 11 9 और 1 10, एक संख्या छोड़ के 10 में दो, यानी 1012.5 1012.5 यानी दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का मूलधन पर तो ये आ गया और ब्याज पर ये आ गया। अब मैं इसमें पूछा क्या 2 वर्ष का ब्याज पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो जोड़ दो इनको क्या करूँगा मैं जोड़ दूंगा। तो जोड़ो आप यहाँ जोड़ दो 6750 प्लस 6750 प्लस 1012.5 ऐसे कैसे 2 0 0 तो 2 ऐसा कैसे 1 5 6 6 और 5 11
0 7 और 7 14, 1 15, 15 अब कितना बचा, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 1 14, कितना आ गया 14,512 रुपये .5 हो, 14,512.5। आप आंसर देखो एक बार, $14,512.5, यही अपना आंसर है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। अगला क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें ब्याज की दर अलग अलग दे रखी है। क्वेश्चन है, मूलधन है 10,000, 4 5 और 6, 4%, 5%, 6%, टाइम है 3 बजे। यह है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। मूलधन है 10,000 रुपये, पहले वर्ष ब्याज की दर 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% और समय है 3 वर्ष, यानी इस दर से 3 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखो दोस्तों, 4% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/25, 5% का 1/20 और 6% का होता है 3/50। आप या तो मूलधन ऐसे भी बना लो 50 × 20 × 25, इसको भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों, मूलधन ऐसी संख्या है 10,000 है जो 1/25 से भी कट रही है आसानी से, 1/20 से भी कट रही है और 3/50 से भी कट रही है। तो मैं मूलधन यही लेके चलूंगा, मूलधन यही लेके चलूंगा। तो मैंने लिया मूलधन 10,000 रुपये, ये हो गया पहले वर्ष, ये हो गया दूसरे वर्ष और ये हो गया तीसरे वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष इस पर कितना ब्याज लूंगा मैं, किस दर से लूंगा, 4% की दर से, 4% की दर अर्थात 1/25। तो मैं इसका 1/25 निकालूंगा, 1/25, 25 का भाग 100 में दो 4 पर और 2 जीरो यानी 400। पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया दोस्तों 400। अगर ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष 4% होती, ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 4% होती तो मैं 400 को कितनी बार लिख देता दोस्तों, 1 2 और 3 बार लिख देता। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि ब्याज की दर समान होती तो। लेकिन यहाँ ब्याज की दर दूसरे वर्ष क्या दे रखी है, अलग दे रखी है 5%। तो मैं दूसरे वर्ष अब कितना निकालूंगा 5% यानी 1/20 निकालूंगा। मैंने इसका 1/20 निकाला, निकालो 1/20, 0 से 0 काट दो, 1000 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार 500 बार, यानी दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज आ गया 500। लेकिन दूसरे वर्ष का मूलधन पर तो ब्याज आ गया कितना 500, लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज, तो इस पर भी ब्याज मिलेगा। और कौन सी दर से मिलेगा, वही 1/20, वही कितना 1/20 मिलेगा 5% की दर से। तो मैं इसका 1/20 निकालूंगा। देखो 0 से 0 काट दो और 20 में 2 का भाग दो, कितनी बार, 20 में 2 का भाग दिया तो 20 बार। ये लो, ये 2 वर्ष का आ गया। अब तीसरे वर्ष फिर मैं मूलधन पे जाऊंगा, ये लो तीसरे वर्ष मूलधन पे गया, किस दर से, 6% की दर से। 6% का फ्रैक्शन मान 3/50, तो मैंने इसका 3/50 निकाला। देखो 0 से तो 0 काट दो, 0 से 0 काट दो और बचा कितना, यहाँ 1000 में 5 का भाग दिया तो कितनी पर 200 पर, 200 को 3 से गुणा किया तो कितना 600, यानी तीसरे वर्ष का ये लो, तीसरे वर्ष का मूलधन पर ब्याज आ गया। लेकिन तीसरे वर्ष इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा और इस पर भी मिलेगा। पहले मैं इस पर निकालता हूँ, पहले वर्ष के ब्याज पर, इस पर निकालो किस दर से, 3/50 की दर से। तो इधर ले लो 400 का 3/50। मैं तो ये आपको निकालने के लिए बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ सीधा निकाल देता, काट देता। देखो 0 से तो 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 5 का भाग 40 में दिया 8 बार, 8 को 3 से गुणा किया कितना 24। ये लो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 0 से 0 काट दो, 5 का भाग 40 में दिया 8 बार, 8 को 3 से गुणा किया 24। मैं तो यहाँ निकाल लेता, लेकिन आपको समझ में आया इस वजह से मैंने
साइड में करके बताता हूँ। यानी पहले तीसरे वर्ष मूलधन पर ब्याज मिल गया, पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज मिल गया। अब किस पर मिलेगा? दूसरे वर्ष के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, इस पर 500 पर भी 20 पर भी। पहले मैं 500 पर लेता हूँ। किस दर से लूंगा? 6% की दर से। 6% का फ्रैक्शन मान 3/50। तो इसका 3/50 निकालो, आराम से आप यहाँ निकाल दो 3/50। देखो 0 से तो 0 काट दो, और 50 में आप 5 का भाग दोगे तो 10 बार, और 10 को 3 से गुणा किया तो 30। आप अगर ऐसे निकालोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर आप साइड में रख के निकालने लगे ना तो अपनी आदत खराब हो जाएगी। चलो इस पर ले लिया, वही 3/50 को यहाँ चाहिए लिखो मत, आप मन में ही निकाल लो। 1/20 को लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप उतारते टाइम लिख लेना, क्योंकि आप बाद में देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कितना निकलना है। अब इस पर भी ब्याज मिल गया, 400 पर भी, 500 पर भी मिल गया। अब किस पर ब्याज मिलेगा? 20 पर, वही 3/50। देखो 0 से 0 काट दो, और 2 में भाग दिया तो 0.4 को 3 से गुणा किया तो 12। 1 रुपये और 20 पैसे। 20 का 3/50 निकाला तो कितना आ गया? 1 रुपये और 20 पैसे आ गया। अब इसमें पूछा कि आज 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो। 400 प्लस 500 प्लस 600। अब देखो ये तो मैं लिख रहा हूँ, आदत खराब हो जाएगी, अपनी आदत खराब हो जाएगी। आप ऐसे ही जोड़ो, एक बार गलत हो जाएगा, 2 बार गलत हो जाएगा। मेरे पास भी बहुत बार गलत होता है, अब भी हो जाता है कभी कभी आपके साथ। देखो आप लिखो मत, ऐसे ही जोड़ो। 400 प्लस 500 कितने हो गए? 900। 900 में 600 जोड़े तो कितने हो गए? 1500। 1500 में 20 जोड़े 1520। पहले 24 से पहले 30 जोड़ो, 1520, और 1520 में 30 जोड़े तो 1550। 1550 में 24 जोड़ा 1574। 1574 में 1 रुपये 20 पैसे जोड़े तो 74 में 1 रुपया जोड़ा 75 और 20 पैसे, यानी 1575। तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1575.20 रुपये 20 पैसे। सॉरी 20 पैसे, या 0 लगा दो, 0 का कोई महत्व नहीं है, तो आप ऐसे ही लिखो। यही अपना आंसर है। देखो यही है क्या? 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में सी। यही अपना आंसर है। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका। आप इसको सूत्र से भी कर सकते हो, बिल्कुल कैसे आप हल कर लेना, मैं एक बार करवाता हूँ। ये हो गया मूलधन। पहले वर्ष ब्याज की दर 4% है, 4% है तो 104/100। दूसरे वर्ष 5% है, 105/100। तीसरे वर्ष कितनी है? तीसरे वर्ष है 6%, 106/100। पूरे में से क्या निकाल देंगे? मूलधन निकाल देंगे, तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आप या तो ऐसे भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो एक बार, और ऐसे भी कर सकते हो इसको। 105, 104 थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो फ्रैक्शन मान होता है 25, 25 और 26, 26/25 इंटू 21/20 इंटू 50 और 3 53/50। ये निकाल कर इसमें से भी मूलधन घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कहाँ से आया? 26/25, 21/20 और 53/50। ये मैंने आपको परसेंटेज में करा दिया है, तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जब उनको काटोगे ना, 104/100 को काटोगे तो यही आएंगे, 26/25 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर सीधा गया फ्रैक्शन पे, सीधा किस पे चला गया? फ्रैक्शन पे। 4% का फ्रैक्शन मान होता है 1/25, तो 25 में 1 जोड़ दो 26, तो यहाँ लिख दिया 26/25। फिर 5% का फ्रैक्शन मान होता है 20, 1/20, 20 में 1 जोड़ा 21, तो यहाँ लिख दिया 21/20। 6% का फ्रैक्शन मान होता है 3/50, तो 50 में 3 जोड़ा 53, तो यहाँ लिख दिया 53/50। तो एक स्टेप कम हो गया, एक स्टेप कम हो गया, यानी इसको काट कर मैं ये लिखता, इसको काट कर ये लिखता, तो मैंने पहले ही लिख दिया ये।
अब देखो आराम से काट लो, इसमें काटना चाहो तो देखो 0 से 0 काट दो, सॉरी 1 और 2 0, तो 1 और 2 0 कट गई। अब देखो इसको काट लो आराम से, 25 से एक बार 25 से कितनी बार 4 बार, 2 से कटा एक बार, 2 से कटा 2 बार। अब इस पूरी संख्या को 26 इंटू 21 इंटू 53 इंटू 2 गुणा कर 5 का भाग दे दो, उसमें से ये घटा दो, तो देखो वही इतना ही लंबा पड़ गया, बल्कि ये लंबा और पड़ गया। कई जगह इसमें कम टाइम लगेगा तो कई जगह इसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलो। 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन में ये वाला तरीका बेटर रहेगा, अभी देखना कितना जल्दी आंसर आएगा। और आप दोस्तों इसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये वो करने हैं, इसका बी पार्ट करना है, और जो इसमें उदाहरण दे रखे हैं वो भी करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम है। अगर कोई क्वेश्चन आता नहीं इनमें से तो फिर मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं उसको आपको करके भेज दूंगा दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और मैं उसको सूत्र वाले तरीके से करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मूलधन दे रखा, ये लो, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, दर कितनी दे रखी है 10%, कितने वर्ष, तो क्या पूछा है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। 1,60,000 रुपये तो क्या है मूलधन है, दर कितनी है 10% है, और समय कितना है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का इस दर से क्या निकाल लो आप, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो आप दोनों तरह के लगा सकते हो इसमें। देखो पहले तो मैं मूलधन मान के चला, ये ब्याज की दर कितनी है 10%, 10% का अपेक्षित मान होता है 1/10, तो इसका मैं कितना निकालूंगा, पहले वर्ष 1/10 निकालूंगा, तो 1/10 निकालूंगा तो ये 0 तो कट जाएगा और ये संख्या आ जाएगी ऐसे 16। फिर दूसरे वर्ष निकालूंगा 1/10, क्योंकि ब्याज की दर दूसरे वर्ष भी वही 10% है, तो वही आ गया। और मैंने आपको बताया था कि ब्याज की दर समान है तो एक बार निकाल कर 2 बार लिख दो, क्योंकि समय 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दो, समय 3 वर्ष है तो 3 बार। फिर इसका निकालूंगा मैं कितना 1/10, 1/10 निकाला तो कितना, ये 0 कट गई तो कितना आ गया 1600। आप जोड़ दो चक्रवृद्धि ब्याज, 16,000 16,000 32,000 32,000 33,600। आप आंसर देखो कितना आ रहा है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन में दे रखा है कि यही चीज है, लेकिन ब्याज कैसा है 6 माही संयोजित है, कितना है 6 माही संयोजित है। और मैंने आपको थ्योरी में बताई थी कि जब ब्याज कितना हो 6 माही संयोजित हो तो दर तो क्या हो जाती है आधी, दर तो कितनी हो जाती है आधी, तो दर हो जाएगी कितनी 5%, दर हो जाएगी 5% और समय हो जाएगा दुगुना, तो समय हो जाएगा कितना 4 वर्ष, समय हो जाएगा 4 वर्ष। अब ये निकालना है अपने को, ना कि ये वाला, ये नहीं निकालना, अपने को निकालना है 5% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्योंकि शर्त क्या दे रखी है ब्याज 6 माही से योजित है। तो दोस्तों ये मैंने गलत निकाल लिया था, और मेरी एक खासियत हो रहा है दोस्तों, मैं कभी भी वीडियो को एडिटिंग नहीं करता, जो गलती हो जाती है गलती सबसे होती है। कई टीचर जो भी गलती होती है उसको काट देते हैं, मैं काटता नहीं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो अब आप इसको निकालो। अब देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मैंने जो तरीका बताया था ना मूलधन मानकर उसका ऐसे निकाल दो, वो सही है तरीका। लेकिन अगर 3 वर्ष से ज़्यादा का ब्याज पूछे, 3 वर्ष से ज़्यादा का ब्याज पूछे तो वो वाला तरीका अप्लाई मत करो, जो सूत्र वाला है ना वो अप्लाई करना है। ये चीज़ नोट कर लो, आप लिख लो। अगर 3 वर्ष से ज़्यादा वाला है तो आप सूत्र वाला तरीका करो, उससे कम टाइम लगेगा। देखो कैसे, मूलधन है कितना 1,60,000, ब्याज की दर कितनी है यही तो आएगा ना 1 + r/100, और समय कितना है 4 वर्ष। तो यहाँ मैं r की जगह कितना लूँगा 5 वर्ष, ये लूँगा मैंने 5 वर्ष ले लिया। तो 100 इससे गुणा होगा, 1 से 100 एकम 100, 100 में 1 जोड़ा तो सॉरी 100 एकम 100, 100 में 5 जोड़ा तो 105। तो मैं आप सीधा लिखा करो यहाँ, जैसे ब्याज की दर 5% है तो सीधा लिखो आप 105/100
अगर 6% है तो सीधा लिखो 106/100, क्योंकि वो 100 का पायरा एक पर भूलेगा, एक में जितनी दर है वो जुड़ जाएगी। तो ये लो, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो जो कट रहा है ना, इसको 4 बार लिखूंगा। वैसे तो पावर कितनी है, 4 है, तो मैं इसको 4 बार लिखूंगा। लेकिन अगर अंदर कोई संख्या कट रही है ना आपस में, तो पहले काट लो फिर लिखो। तो देखो ये कट रहा है, ये देखो कितनी बार कट रहा है, 5 से काटा तो 21 बार तो ये और 20 बार ये। अब मैं इसको 4 बार लिखूंगा, 21/20, 21/20, ऐसे 4 बार लिख दो, क्योंकि पावर कितनी है, 4 है। या तो ऐसे 4 बार लिख दो, और अगर अपने को इसका मान ही पता है तो मान लिख दो। जैसे 2 बार ही लिखना होता, जैसे मान लो मेरे को 2 बार ही लिखना होता, तो इसका पता है 21 × 21 कितना होता है, 441 होता है, और 20 × 20 कितना होता है, 400 होता है। तो मैं सीधा वही मान लिखता, लेकिन इतने का मान मेरे को पता नहीं है तो मैंने लिख दिया। अब देखो 1 2 3 और 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो, कट गई। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, तो ये आ गया 16। ये 16 ये 16 कैंसिल। ऊपर क्या बचा है, 21 × 21 × 21 × 21। इनको गुणा कर इसमें से मैं क्या घटा दूंगा, मूलधन घटा दूंगा। तो जगह नहीं है तो p लिख दिया, p का मतलब मूलधन। तो देखो 21 को 21 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 441 आता है, क्योंकि 21 का वर्गमूल 441। इधर भी मैंने 21 को 21 से गुणा किया तो कितना आ गया, 441 आ गया। अब इनको गुणा कर लो, अब इजी रहेगा आराम से। 1 से गुणा किया तो सेम संख्या आ गई, 4 से किया 4 × 4 16, 16 × 17, 4 6 7 1 8 10 14 असल की 1 14 असल की 1 8 से 9, ये आ गया। गुणा करने पर ये संख्या आ गई 19,000 कितनी है, 1,94,481, 1,94,481। इसमें से मैं क्या घटा दूंगा, 1,60,000 घटा दूंगा। ये लोग मैंने घटाया 1,60,000, अपने पास अगर 1 8 4 4, 9 में से 6 घटाया तो 3, और 1 में से 1 घटाया तो 0। अपना आंसर आ गया 34,481। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 34,481। आप देखो यही आंसर है, यही आंसर है अपना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आपको ये चीज़ नोट कर लेना, अगर समय कितना है, 4 वर्ष से ज़्यादा है, 4 वर्ष देता नहीं, कभी कभी देता 100 में से 1 2 के समय, तो आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।